दोस्तों रात को 1 बजे खबर बता रहा हूँ और ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप तक ये खबर पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों डंकी वर्सेस सलार स्किन काउंट को लेकर प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ये बात सबसे पहले मैंने ही बताई थी, लेकिन उसके बाद इतनी प्रॉब्लम्स हुई, मुझे लगा मैंने वो वीडियो ही क्यों बनाया था। सूत्रों के द्वारा वो वीडियो था आखिरकार, लेकिन चीज़ें उल्टी हुई बिल्कुल और प्रॉब्लम्स हुई डंकी और सलार की क्लैश को लेकर, जो लग ही रहा था। और यहाँ पर आपको आज दोपहर में एक खबर देकर मैंने चौंका दिया और खबर सब तक पहुँची गई थी। खबर ये थी कि सलार को जो प्रॉमिस किया गया था पीवीआर एनॉक्स द्वारा, अजय उनका क्या तो नाम था, अजय बिजली द्वारा, जो पीवीआर एनॉक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर है, कि सलार को इनाफ स्क्रीन्स मिलेगी सिंगल स्क्रीन्स में और डंकी को भी इनाफ स्क्रीन्स मिलेगी, दोनों को स्क्रीन सही मात्रा में बांटी जाएगी और इश्यूज़ नहीं होगा। फिर ये पता चला कि अजय बिजली ने 100% स्क्रीन सलार को देने का फैसला कर लिया है, डंकी को देने का फैसला कर लिया सिंगल स्क्रीन्स मार्केट में नॉर्थ इंडिया में। और इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होकर सलार के मेकर्स ने अपनी फिल्म को ही विड्रॉ कर लिया कि हम पीवीआर और एनॉक्स में साउथ इंडिया में नहीं दिखाने वाले हैं सलार, रहने दो, भाड़ में जाए। और इस पूरे मामले में सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का भी ये कहना था कि हमको काफ़ी प्रेशर्स पड़ रहा है डंकी की तरफ से, कि 100% शोज देने चाहिए इस फिल्म को वीकेंड तक, है ना, इस तरह का। अब ये पूरी अपडेट मैंने आपको बताई थी। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि पीवीआर आइनक्स ने अपनी इस थॉट प्रोसेस को रिकंसिडर किया है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी, उन्हें पता है पब्लिक इमेज मैटर करती है, और सोशल मीडिया पे जिस तरह से हवा उड़ने लगा, जिस तरह से शेयर गिरने लगे, और शेयर गिरने की वजह दूसरी और भी है, ये नहीं कि फिल्म की वजह से, दूसरी वजह है क्योंकि सेंसेक्स वैसे ही गिर रहा है, तो हर एक स्टॉक गिर रहा, पीवीआर आइनक्स का भी स्टॉक गिर रहा है। तो 1700 प्लस थिएटर्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे पास एक स्क्रीन नंबर है, आई थिंक यही नंबर है कि क्या है दूसरा, 1700 के आसपास थिएटर्स है पीवीआर एनएक्स के। और उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अजय बिजली जी ने साफ कर दिया है कि वो फिर से रिकंसीडर कर रहे हैं फ्राइडे की ओपनिंग के लिए कि सलार को कितनी स्क्रीन दी जाए और डंकी को कितनी स्क्रीन जाए, यानी कि 100% सिर्फ डंकी को स्क्रीन्स नहीं मिलेगी, ये साफ पता चल रही बात है। यानी कि सिचुएशंस ऐसी होगी जिस सिंगल स्क्रीन्स में 2 शो रहेंगे, वहाँ पे एक सलार एक डंकी को मिलेगा। जिस स्क्रीन में 4 शोज रहेंगे सिंगल स्क्रीन्स में, वहाँ एक शो सलार को मिलेगा, 3 डंकी को मिलेगा। इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें चॉक आउट कर एक प्लान्स बना रहे हैं। और यहाँ तक कि अपडेट ये भी है, जैसे कुछ ऐसे टेरिटरी, कुछ ऐसे शहर है जहाँ पे सलार की ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पे सलार के ज़्यादा शोज़ रहेंगे और डंकी के कम रहेंगे, और जहाँ पे डंकी की ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे डंकी के ज़्यादा शोज़ रहेंगे, सलार के कम रहेंगे। इस तरह के भी प्लान फिगर आउट किया जा रहा है, और उसके बाद वो पूरा प्लान बनाकर सलार के मेकर्स को और दूसरे डंकी के मेकर्स को दिया जाएगा। दोनों ही टीम, जब सलार और डंकी की टीम जब उन प्लान्स को रेडी बोलेगी, बोले चलो ठीक है, तब जाकर वाकई में फुल फ्लेजेड फ्राइडे की सलार और डंकी की एडवांस बुकिंग खुलेगी नॉर्थ इंडिया में। और ऐसा होगा तो साउथ इंडिया में भी जो शोज़ को लेकर इश्यूज़ है, और तेलुगु मार्केट में स्पेशली काफ़ी शोज़ नहीं खुले, वहाँ पर भी स्क्रीन्स खुल जाएगी। तो कुल मिलाकर डंकी वर्सेस सलार जो बहुत बड़ा इशू चल रहा था स्क्रीन काउंट को लेकर, वो कहीं ना कहीं सॉल्व होता नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कल सुबह से अगर सब कुछ सही रहा तो डंकी और सलार दोनों को ही स्क्रीन्स दे दी जाएगी और सिंगल स्क्रीन्स में हिसाब से अलॉट कर दी जाएंगी और इशू आखिरकार रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सब चीज़ों होने से दोनों ही फिल्म को कुछ हद तक नुकसान हुआ है, और ये बात आपको फर्स्ट डे कलेक्शन आने तक पता चलेगी दोनों ही फिल्म के। श्रीफल कहते हैं बाबा टेक केयर। लेकिन यही है कि सलार की यहाँ पे जीत हो चुकी है और डंकी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झुकना पड़ा है। बाय बाय।